नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या के महत्वपूर्ण सूत्रों को याद करते हुए और लिखते हुए चलेंगे, जो कि इन्हीं का प्रयोग करके हम सवालों को लगा पाएंगे। तो जो मेरी अगली क्लास आएगी वो इन्हीं सब सूत्रों पे आधारित रहेगी। तो जब सूत्र आपको याद रहेंगे तभी सर्वसंख्या के सवाल आप लगा पाओगे अलजेब्रा के। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और कॉपी पे नोट करते हुए चलो। जितने भी आपको ये फार्मूला मैं कराऊंगा सारे के सारे कॉपी पे लिखे जाने चाहिए और उनको बार बार दोहराओगे याद हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अलजेब्रा का। सबसे पहला सूत्र होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। यही इसका सूत्र होता है। जब भी हमें पूछे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है तो हम याद रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब एक बार आप सूत्र याद कर लो, कल इन्हीं पे सवाल लगा दिया जाएगा तो आपको सूत्र और अच्छे से याद हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे, जैसे 10-15 मिनट में 3 सूत्र याद रखो, फिर कुछ देर बाद पढ़ो तब याद रखो, ऐसे याद हो जाता है। अगर एक बार में ना याद हो रहा हो तो, और अगर एक बार में सारी चीजें याद होते हुए चल रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तब आप फटाफट याद करते हुए चलो, कॉपी पे लिखते हुए चलो। कहीं घूमने जा रहे हो तो एक छोटा सा पन्ना पे पूरा लिख के जाया करो। इसके बाद जहां मन करे वहां खोल के देख लिया करो, आपको हमेशा याद रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर अगला सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है तो आप बताओगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। पहला वाला क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको याद हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में है कि नहीं? बस यहाँ पे प्लस, ये पूरे प्लस में और यहाँ पर ये वाला बस ये चीज माइनस में हो जाता है। बस अगर आप एक सूत्र याद रख लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं तीसरा सूत्र कराने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इजी सूत्र है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी होता है। दुनिया का सबसे इजी सूत्र है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोई पूछे तो बोल देना एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। चलो फिर से रिवीजन कराते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर पूछिए कोई कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलना सेम वही चीज रहता है, बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। तो इसका मैंने रिवीजन कराया तो लाइट कट गया था फट से। अब चलो अगला वाला सूत्र हम लोग याद करते हैं और लिखते हुए चलना। अगला सूत्र हमारा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमेशा सवाल आपको ज्यादातर इसी पे पूछा जाएगा, बाकी ये जो लिखे हैं इस पे बहुत कम मिलता है। तो पहला वाला तो जरूर याद रखना और जितने भी बच्चे हैं उनसे सबसे बोलेंगे कि सारे के सारे याद कर लेना, जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना हो। समझ में आया कि नहीं? बड़े इजी है, मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है, सब कुछ समझ में आएगा। पहला देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस क्या होता है 2bc प्लस क्या होता है प्लस 2ca होता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो पहले ए बी सी लिखा है तो इन सबका स्क्वायर कर देना, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे कैसे समझोगे, आगे हमेशा सभी के साथ क्या बस दो आपको लिखना है 2, फिर ए बी लिख देना है, फिर ए बी लिखने के बाद आपको बी के बाद सी आता है तो बी सी लिख देना है। अब सी के बाद क्या आता है सी के बाद फिर से ए लिखना है तो सी ए लिख देना, बस इस तरह से 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बात समझ में आया? अब दूसरा यहाँ पर देखो लिखा है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब जहां पर ये सी है सी, तो सी इसके साथ है सी जो है इसके साथ है तो इन दोनों का माइनस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे सी स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, सी जिसके साथ आएगा बस उसी के साथ माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि सी के पहले माइनस का चिन्ह लगा है। तो बस आप यहाँ पर प्लस 2bc के बाद लिखेंगे -2 लिखेंगे क्या bc, इसके बाद -2ca लिखेंगे। बात समझा? जैसे यहाँ पे c है यहाँ पे c है, तीन दोनों के साथ माइनस है, इसमें c नहीं है तो ये प्लस में,
बात समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, तो सबसे पहले सेम यही चीज लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जहां पर b जिसके साथ रहेगा बस वही माइनस में रहेगा, बाकी सारी चीजें प्लस में। अब यहाँ पर प्लस 2ab लिखते हो तो b इसके साथ है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पर आप -2ab लिखोगे, -2bc लिखोगे, अब +2ca लिखोगे। अब इसके साथ b नहीं है तो ये प्लस में रहेगा। इतना बात समझ में आएगा, ये काफी शानदार तरीका है याद करने का, इससे याद नहीं होता है, लेकिन जब आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रश्नों को लगाते रहोगे, तब ये सूत्र याद रहते हैं। ये नहीं कि 4-5 महीना बाद किताब उठाएं, पिछला वाला आप रिवीजन करना चाहें तो भूल जाएगा सूत्र, तो सवाल का खाक लगेगा, नहीं लग पाएगा, हमेशा पढ़ना पड़ता है। अब इसमें देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये सारे क्या है माइनस में, जब भी ऐसा आए सूत्र क्या है ऐसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab, इसके बाद बीच वाला प्लस रहेगा +2bc -2ca, इसमें बस बीच वाला प्लस रहेगा, बाकी ये सारे माइनस में रहते हैं। अभी इसको फिर से नोट कराता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यही सूत्र सेम यही सारे सूत्र हैं, बस यहाँ पे प्लस की बजाय अब यहाँ पे माइनस है, यानी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब यहाँ पर c के साथ माइनस है तो जहां जहां पे c है उसके साथ माइनस, -2bc -2ca। अब यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तब b जिसके साथ रहेगा उसके साथ माइनस, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सभी में सेम रहेगा। इसके बाद -2ab -2bc प्लस 2ca। अब इसमें सभी माइनस में थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो, ये वाला माइनस में रहेगा, ये वाला माइनस, बीच वाला प्लस रहेगा। बात समझ में आ कि नहीं? ये सूत्र फटाफट से कॉपी पे नोट करो और इनको याद करते हुए चलो, ज्यादा मजा आएगा। समझ में आया कि नहीं? कल जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो सवाल फटाफट लगते हुए चलेंगे, आपको भी समझ में आएगा, हमको भी समझाने में मजा आएगा। जो आप लोगों को याद रहता है ना तो सवाल समझाने में बड़ी मजा आता है, आराम से आप लोग समझते हुए चलते हो तो सारी चीजें मजा आ जाता है। चलो अब नेक्स्ट सूत्र याद कराते हैं। अब ये देखो आपका अगला है जिसमें a प्लस बी का होल क्यूब पूछा है। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? जब भी ऐसे सवाल आए, यानी ये सूत्र है, इस सूत्र का सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस क्या होता है b का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है। बस इतना चीज आप ध्यान में रखे रहना। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है। अब आपसे आगे भी पूछेगा, आगे पूछेगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो लिखना a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है। ये इसके सूत्र है। अब आपको अगला सूत्र नोट कराते हैं, इन सूत्रों को जरा ध्यान देना, यानी ये फार्मूला याद करना। फार्मूला है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है, तो जब भी ऐसा फार्मूला दे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है, तो लिखना एक ब्रैकेट में a प्लस b लिख देना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे ए बी लिखोगे। बात समझ आया? जब भी ये वाला सूत्र पूछे कि a का क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होगा, तो लिखना एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख देना। अब इस सूत्र को कुछ किताबों में इस तरीके से भी लिख सकता है a प्लस बी, और ये जो b स्क्वायर है इसको लास्ट में लिख देगा a स्क्वायर, अब माइनस ए बी बीच में लिख देना प्लस बी स्क्वायर लिख देगा। तो दोनों सूत्र सही है, घबराइएगा नहीं। समझ में आया? अगर पूछेगा a का क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में लिख देना a माइनस बी, क्या लिखोगे a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख देना। ये सारा का क्या इसमें प्लस रहेगा, बस यही माइनस रहेगा। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का सूत्र मैंने नोट करा दिया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का सूत्र नोट करा दिया। तो इन सभी सूत्रों को आपको क्या करना है, याद करते हुए चलना है। अब देखो, जिस भी बालक को एक बार में ये सारे सूत्र न याद हो, एक दिन में मात्र 5 सूत्र याद करना, फिर दूसरे दिन 5 सूत्र याद करना, सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं? अगर सुबह में पढ़ाई करते हो तो सुबह में 5 सूत्र याद कर लेना, शाम में 5 सूत्र याद कर लेना, जब आप खेलते कूदते रहते हो एक छोटा पन्ना पे लिख लेना सारे सूत्र, उसको देखते हुए चलना, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बात समझ में आ? आगे हमारा क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। ये काफी बड़ा सूत्र है, इस ये जो फार्मूला है इसका सबसे बड़ा सूत्र है। अब यहाँ पर लिखना बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc होता है। पहले एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b प्लस c होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है c स्क्वायर होता है।
अब आगे लिखना माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, ये इसका सूत्र होता है। समझ में आया कि नहीं? जब भी ऐसा सूत्र रहेगा इसी तरीके से लिखना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट बंद कर देना बस। अलजेब्रा के इतने सूत्र आप याद कर लो, आपके किताब में जो क्लास 8 मैथ की किताब है और 7th की कोई भी प्रश्न हो आप फटाफट लगाते हुए चल जाओगे, मजा आ जाएगा। बस इतना सूत्र आप घसीट के कैसे हो याद कर लो। हमारे ख्याल से ये 10 होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं होगा, या 10 होगा या 12 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, सारे सूत्र याद रखे रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।